साल की 2 मई को गंगा जयंती है। गंगा जी में लोग डुबकी लगाकर निष्पाप हो जाते हैं, ऐसी मान्यता सभी जानते हैं। हमारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू बतलाते हैं कि लोगों के पापों से बोझिल गंगा मैया बड़ी ही चिंतित दशा में ब्रह्मा जी से गुहार लगाने गई थी। ब्रह्मा जी ने गंगा मैया की चिंता कैसे दूर की, आइए जानते हैं अपने प्यारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू से। भगीरथ जब गंगा जी को धरती पे लाए, सगर राजा के पुत्रों का उद्धार हुआ। दूसरे लोग स्नान करके पाप से निवृत्त होने लगे। कुछ ही समय में गंगा जी को चिंता हुई। गंगा जी भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। अब जिन्होंने आध्यात्मिक अमृत नहीं पिया वे सोचेंगे कि ये गंगा जी ब्रह्मा जी के पास कैसे गई। ध्यान से सुनेंगे। गंगा जी के 3 स्वरूप हैं। एक तो स्थूल रूप जल रूप से बहती है, दूसरा आदि दैविक रूप, देवव्रत को जन्म दिया। देवव्रत दुखी होता और प्रार्थना करता तो प्रकट होकर बातचीत करती थी, वो गंगा जी का आदि दैविक स्वरूप है। और तत्व रूप से गंगा जी का आध्यात्मिक स्वरूप है। ऐसे ही फलाने ऋषियों ने, फलाने ब्राह्मणों ने भगवान सूर्य का आवाहन किया और सूर्य नारायण आए, तो ये नहीं समझना कि आकाश का सूर्य आया। ये सूर्य अगर 10 मीटर भी आता है तो हम स्वाहा हो सकते हैं। जयराम जी की ये नहीं, लेकिन इस सूर्य का जो आदि भौतिक रूप है वो तो उसी जगह पर ही बरकरार रहे। उठे पधारो, उठे ही रहो नाथ, इत्थे मत पधारो। इन सूर्य नारायण का जो आदि दैविक स्वरूप है उससे ब्राह्मणों ने प्रेरणा ली। और सूर्य नारायण का तात्विक स्वरूप सर्वव्यापी है। तो जब भी हम कहें कि फलाना भगवान आया, फलाना देव आया, या सूर्य नारायण आया, अथवा गंगा जी आई, या माँ यमुना आई, या माँ नर्मदे आई, तो आप ये मत समझना कि यमुना जी अथवा नर्मदा या गंगा जो हमको दिखती है वो आई नहीं। जो हमको दिखती है वो गंगा जी ब्रह्मा जी के पास गई नहीं। गंगा जी का आदि दैविक स्वरूप ब्रह्मा जी के पास गई गंगा जी आदि दैविक स्वरूप से। ब्राह्मण लोग गंगे हर करके मुझ में पाप छोड़ जाते हैं। देर सबेर में पाप के कोप से भारी हो जाऊंगी, बोझिली हो जाऊंगी, मेरा क्या होगा। लोग तो अपने थोड़े बहुत पाप छोड़ जाते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े पाप करके मैं तो महापापिन हो जाऊंगी, मेरा क्या होगा। ब्रह्मा जी ने पद्मासन बांधा, करमंडलों से जल लिया, 3 आचमन की। आप भी जब ध्यान में बैठे 3 आचमन करके फिर बैठे तो ध्यान भजन में स्वास्थ्य की अनुकूलता रहती है, ध्यान भजन में मदद मिलती है। ब्रह्मा जी ने करमंडल से 3 आचमन जल लिया। इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, और बुद्धि को जहाँ से सत्ता मिलती है उस पर ब्रह्म परमात्मा अकाल पुरुष में स्थिर किया। जो आद सत्य है, जुगों से सत्य है, अभी सत्य है, उस परमेश्वर में ब्रह्मा जी समाधिस्थ हुए। सारी दुनिया का ज्ञान, सारे ब्रह्मांडों का ज्ञान का मूल पावर स्टेशन कहो अथवा पावर सप्लाई स्थान कहो, वो अकाल पुरुष है, परमात्मा है। सारे देवियों को, देवताओं को, साधुओं को, संतों को, महापुरुषों को, माता पिता और बड़े बुजुर्गों को जहाँ से आशीर्वाद देने की सत्ता आती है वो मूल स्थान परमेश्वर है। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी उस परमेश्वर में शांत हुए। गंगा जी के प्रश्न का उत्तर लेने के लिए अंतर्मुख हुए। 2 क्षणों के बाद ब्रह्मा जी ने आंख खोली और गंगा को कहा, पुत्री तू शोक मत कर, भय भी मत कर। लोग तुझ में नहाएंगे, तुझे बोझिली बनाएंगे, ये बात सत्य है, लेकिन जिनके हृदय में वो परमेश्वर का सुख, जिनके हृदय में सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्चा पूरा प्रभु आराध्य, पूरा जहाँ का नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान, उस पूर्ण सुख के तरफ जिन्होंने यात्रा कर ली है, ऐसे संत जब तुझ में नहाएंगे तो गंगी तू निष्पाप हो जाएगी, तू उस तीर्थों में नहाएगी। गंगे
बेटी तू स्थावर तीर्थ है और ब्रह्मज्ञानी संत जंगम तीर्थ है। तू तो अपने स्थान की किनारों की मर्यादा से बहेगी, लेकिन वो महापुरुष तो जहाँ जाएंगे वहाँ तीर्थ हाजिर हो जाएंगे। वो ऐसे संत जब तुझ में नहाएंगे तो तू निष्पाप होगी।